ये वही सरकार है जो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बदलना चाहती थी। तो जो प्रतिमा इतने सालों से लगी हुई थी, अभी क्यों हटी भाई? वो पहले और भी गवर्नमेंट आई, मनमोहन सिंह साहब की भी आई। ये जो सरकारें मनुवादी सरकारें और जो शांति को भंग करने वाली जो सरकारें हैं, जो देश को आगे बढ़ते हुए देश को पीछे हटाने का जो काम कर रही हैं, ये उस मानसिकता वाले लोग हैं। इस समय हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और देखिए जंतर मंतर पर जो संसद भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा थी उसके विस्थापन को लेकर के यहाँ पर संसद घेराव चल रहा है। हम लोगों से जानेंगे कि संसद घेराव का इनका जो अर्थ है आज का, क्या ये संसद घेराव जो आप लोग कर रहे हैं प्रतिमा को लेकर के, पर सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ा बाबा भीमराव अंबेडकर की जो है महिमा महिम करने में, कभी कसर नहीं छोड़ा उन्होंने। म्यूजियम बनाए ने, अलग अलग प्रतिमा को भी अभी लगाया गया है, फिर किस लिए ये प्रदर्शन? ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये वही सरकार है जो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बदलना चाहती थी। और 4 जून को जो इनका 400 पार का नारा था वो इनका पूरा हो जाता तो संविधान ही बदल देते। और 3 जून की रात को ही वहां से प्रतिमा हटाई गई है। ये प्रतिमा हमारे स्वाभिमान का प्रतीक थी और ये प्रतिमा कोई ऐसे ही बातों में नहीं लगी। इसके लिए 1965 से 1968 तक एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया था, जिसके अंदर कम से कम 5 लाख लोग जेल में गए और ना जाने कितनी महिलाएं भी गईं। और मेरी माताजी मुझे बताती है, मैं तो 70 में जन्मा हूं, कि उस टाइम में ना जाने कितने बच्चों ने जेल के अंदर भी जन्म लिया है। तो ये हमारे जो प्रतिमा थी, ये हमारे संघर्षों का परिणाम थी। ये बाबा साहब की जो हमें देन है, भारतीय संविधान और संसद और ये देश और जो हमारे अधिकार मिले उसकी पहचान थी। ये जानबूझ के, क्योंकि 14 अप्रैल को कम से कम 15 से 20 लाख आदमी उस प्रतिमा पे नतमस्तक होके एक नई ऊर्जा अपने अंदर महसूस करता था कि ये देश पे हमारा भी हक है। एक बात बताइए, आपके वर्ग के भी लोग कितने सांसद बने हुए हैं, सांसद में बैठे हुए हैं, क्या वो क्यों नहीं उठा रहे ये बात? पूरे सत्र चला गया, उन्होंने ये बात नहीं उठाया। किसी ने उठाई है, किसी ने नहीं उठाई है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। नेता, ये जो आंदोलन है नेताओं का आंदोलन नहीं है, ये भीम सैनिकों का आंदोलन है जो बाबा साहब में विश्वास करते हैं, जो बाबा साहब के संविधान में विश्वास करते हैं, जो ये मानते हैं कि जो हमें आज कुछ मिला है वो बाबा साहब का से मिला है। ये उनका है। मेरी बात सुनिए। आपने नेताओं की बात करी, जरूरी नहीं है नेता अगर एससी कोटे से वहां पे गया कि वो अम्बेडकरवादी हो या उसकी विचारधारा जय भीम से मिलती हो। वोट बैंक ही यही हो, जिसका वोट बैंक ही हो, चाहे मैं चंद्रशेखर रावण की बात कर लूं, चाहे मायावती की बात कर लूं, उनका वोट बैंक ही दलित है, तब भी क्यों नहीं बात की जाती है? नहीं, बात सब लोग कर रहे हैं मगर मीडिया में और आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे नेता भी हमारे साथ हैं मगर उनकी कुछ मजबूरियां हो सकती है, मगर हमारी मजबूरियां नहीं है। हम रोड पे रहेंगे और ये प्रतिमा वहां पे लगा के रहेंगे। कितने सांसद यहाँ पर आए हुए हैं आपके? मैं कह रहा हूँ, मैंने अभी आपको इतनी सारी बात समझाई, ये सांसदों का आंदोलन नहीं है, वो किसी पार्टी विशेष से। आवश्यकता क्या थी पहले बता दें हमें भाई, हमें प्रधानमंत्री बताया इसकी आवश्यकता क्या थी हटाने की? इसकी आवश्यकता क्या थी भाई? कोई चीज आवश्यकता तो हटाई जाएगी। तो विस्थापन किया है ना, मूर्ति कहीं और लगाई है, तो वो हटाना तो वहां से हटाने की आवश्यकता थी भाई? क्या बाधा थी? रास्ता रुक रहा था, लोग आने से बंद थे, कोई तंग थे, कोई जा नहीं रहे थे, रास्ता बंद था, हटाने की आवश्यकता नहीं थी। ये मानसिकता थी उनकी, महात्मा गांधी प्रधानमंत्री की। यानी कि दलित विरोधी मानसिकता है। बिल्कुल दलित विरोधी मानसिकता, वरना वो जो प्रतिमा इतने सालों से लगी हुई थी, अभी क्यों हटी भाई? वो पहले और भी गवर्नमेंट आई, मनमोहन सिंह साहब की भी आई। चेंज हो रहा है, इतने सारे सेंट्रल विस्टा का भाई कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ भाई। अच्छा एक बात बताओ, आप संविधान निर्माता की मूर्ति अगर फ्रंट पे नहीं होगी तो किसकी होगी बताइए? आप मुझे प्रश्न का उत्तर दवा देंगे आप? उन्होंने स्थापन किया ना सर, मैं ये नहीं कह रहा, आप ये बताएं कि अगर फ्रंट पे संविधान। मेरा एक ही सवाल है कि आपके नेता क्यों नहीं साथ दे रहे? आपको कौन नहीं दे रहा साथ? कोई भी सांसद है या कोई भी आपके, अगर कोई आदमी किसी राजनीतिक दल का दल्ला हो गया, उसकी को ठेका हम पे, अगर वो दलाली कर रहा हमारा ठेका थोड़ा जनता पे। बस दलित जनता क्या उनकी ठेकेदार है जो दलाली कर रहे? आप बताएं। देखिए, मैं अशोक टकसालिया मेरठ से। अभी जो आप कह रहे हैं कि नेता आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया है उसमें व्यक्ति की अभिव्यक्ति दी है और व्यक्ति की अभिव्यक्ति एक जिम्मेदार नागरिक की अभिव्यक्ति को सैल्यूट करती है और उसका समर्थन करती है। और उस अभिव्यक्ति के कारण यहाँ पर देखिए हमारे साथ कितने सारे लोग जो है ये अलग अलग जगहों से यहाँ पर सर मूर्ति के स्थापन को लेकर के संसद घेराव चल रहा है। हाँ, सब उसी के लिए चल रहा है। कब तक चलेगा मूर्ति की स्थापन ये अनलिमिटेड चलेगा, जब तक वहाँ पर नहीं लगेगी, जब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा, हम हटे रहेंगे। आपको लगता है कि सरकार दलित विरोधी है?
हाँ बिल्कुल सरकार दलित विरोधी है, ये तो सर्वव्यापक है। बिल्कुल कहाँ से आए, कहाँ से आप लोग? हम खोड़ा से आए हैं, गाजियाबाद खोड़ा से, गाजियाबाद से खोड़ा से आए हैं। कोई अल्टीमेटम इसके बाद है सर, कि अल्टीमेटम दिया आपने? देखिए सर, ये अल्टीमेटम मैं बता रहा हूं कि हम एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति हैं, और अल्टीमेटम यही है कि जब एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति सड़क पे आ जाती है तो जो संविधान को ना मानने वाले लोग हैं उन लोगों की आंखें खोलने का काम करते हैं लोकतांत्रिक तरीके से। ये जो सरकारें, मनुवादी सरकारें और जो शांति को भंग करने वाली जो सरकारें हैं, जो देश को आगे बढ़ते हुए देश को पीछे हटाने का जो काम कर रही हैं, ये उस मानसिकता वाले लोग हैं। इन्हें पता है कि शोषित, पीड़ित, वंचित बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी हैं। और जो ये जो नकली लोग हैं, ये जो नकली लोग हैं, सदन में जो लोग बैठे हैं, सदन में जो लोग बैठे हैं, इतने सारे सांसद जो बैठे हैं, ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से मात्र आश्चर्यचकित है कि आपके सांसद आपका साथ नहीं दे रहे अभी। मेरा अफसोस, मेरा आपसे आपके इस सवाल से ये कि लोग आज, ये मीडिया भी ये कहने के लिए मजबूर है कि हमारे सांसद हमारा साथ नहीं दे रहे, जबकि वो हमारे सांसद नहीं है, वो भारत की लोकतांत्रिक आप ही लोगों ने दिया है ना सर। देखिए, वोट तो हमने उनको भी दिया, वोट तो हमने उनको भी दिया जिन्होंने पार्लियामेंट में घुसने से पहले संविधान ऊपर रखा था। वोट तो हमने उन्हीं को भी दिया है। जो उन लोगों का, जो सांसदों का जो प्रधान है, जो प्रधानमंत्री है, वोट तो हमने उसे भी वही रावण को भी अप्रोच दिया था कि आने के लिए यहाँ पे। मेरी बात सुनिए, ये यहाँ पे जो बाबा साहब अंबेडकर के अपमान से क्रुद्ध है, जो बाबा साहब अंबेडकर की, चंद्रशेखर जी को बुलाया था या नहीं बुलाया था? बुलाया। देखिए, जो लोकतांत्रिक प्रणाली में यहाँ पे निमंत्रण नहीं दिए जाते हैं, जिसको जुनून है वो खुद शामिल हो जाते हैं। ऐसे सांसदों का बहिष्कार करेंगे आने वाले टाइम में आप लोग? बिल्कुल करेंगे। और मैं कह रहा हूँ, सांसद हो गए, ये जो आज यहाँ जो जनता जगह जगह पे जो आज आपको यहाँ एक छोटे से नुक्कड़ में दिखाई दे रही है, कल आपको भारत के कोने कोने में दिखाई देगी, ये उनका विरोधी तो है। ये कौन सा समर्थन है? ये उनका विरोध है। जो सांसद हैं, जो प्रधानमंत्री है, जो मुख्यमंत्री है, उनका विरोध है, खुला खुला विरोध है उनका। क्या विरोध करेंगे सर? हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें तो कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं है। आप खुद अपनी आंखों से, अपने कैमरे से एक बार देख लीजिए, जंतर मंतर खचाखच भरा हुआ है। चंद दिनों की कॉल थी, और ये तो छोटा टेलर है। आज दूसरी तीसरी बार यहाँ खड़े हुए हैं, इनकी चूड़े हिला देंगे। आपका संसद घिराव जो है अभी पहला ही है, लेकिन इसके बाद संसद घिराव, देखिए, संसद घिराव हो या ना हो, लेकिन सड़कें घेर देंगे भारत की एक एक। सरकार तक बात पहुंचेगी। सरकार के पास तक तो तभी बातें पहुंच चुकी थी, तब उनके प्लान में था। तब उन्होंने 3 जून को अपनी नालायकी से, अपनी नकारात्मक मानसिकता से 3 जून को बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा हटाई थी। उन्हें यह लग रहा था कि हम 400 पार हो जाएंगे, जैसे तस्वीर हटा रहे हैं ऐसे संविधान को हटा देंगे। उनकी, ये तो भारत की लोकतंत्र की वो व्यवस्था है कि आज वो पंगु बना दिए, वो अपंग बना दिए, वो बैसाखी वाले बना दिए, कि जो आज मजबूर हो गए हैं इस सवाल का जवाब देने के लिए कि अब इस सवाल का जवाब उन्हें दे कैसे। उनके पास केवल ये बात कहने के लिए पर्याप्त है कि हम इसको स्थानांतरित कर रहे हैं। स्थानांतरित आपने मनु की तस्वीर क्यों नहीं की? और जब स्थानांतरित कर रहे हैं तो वहां पे जो आज आप ये पाखंड के नाम पे जो ड्रामा कर रहे हैं, मंदिरों का, मस्जिदों को तोड़कर मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं, क्यों ये बातें इस तरह की जो अफवाह फैला रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं इस तरह का? जब बाबा साहब, मंदिरों को कहाँ नहीं हुआ, कहाँ नहीं हुआ? अरे ऐसे मंदिर होंगे जो मैं कह रहा हूँ, हम अयोध्या को ले लेते हैं। अयोध्या में 1400 मंदिर ऐसे हैं जो बुलडोजर चला है, जिन पे 1400 मंदिर, कई सौ कॉलोनियां ऐसी हैं जिसपे पंडितों की, जिसपे बुलडोजर चला है। मैंने, ये तो आप जैसे मीडिया लोग कह रहे हैं, मैंने उनसे देखा है। सरकार कह रही है कि भव्य मंदिर बनाने के लिए तो भाई थोड़ा बहुत होता है। क्या चीज? वो सरकार कर रही है ना, सरकार मंदिर बनाने के लिए आई है और हम लोकतंत्र बचाने के लिए आए हैं। फर्क है कि अपोजिशन पार्टी से भी आप लोगों ने मांगा था सपोर्ट, चाहे राहुल गांधी हो जाए या क्या सपोर्ट, किससे? अपोजिशन पार्टी से। देखिए, ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये किसी से मांगती नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है वो 24 घंटे काम करता है। इन नाले का अगली क्वेश्चन बताइए। ये लग रहा है कि विपक्ष आपके साथ है। विपक्ष कौन होता है? वो हर बंदा हमारे साथ है जो बाबा साहब अंबेडकर के अपमान में सड़कों पे खड़ा होकर आज इस व्यवस्था को नकार रहा है, जो इस व्यवस्था का विरोध कर रहा है, हर वो व्यक्ति हमारे साथ है। क्योंकि भारत जो है, भारत एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की अभिव्यक्ति जिंदा है। हम एटास है। आ गया। एटास है। क्या संविधान खतरे में है? ये लग रहा है। यहाँ हमारी मूर्ति क्यों हटाई? मूर्ति हमारी जहाँ लगी थी वहीं लगाई दी जाए। क्या आपको भी लगता है संविधान खतरे में है? हाँ, खतरे में है खतरे में। हमारी मूर्ति वहाँ लगाई दी जाए। हमारी तो सरकार ने कहा कि सिर्फ हटा दिया है, वहाँ से विस्थापन हटाई क्यों मूर्ति? पहचान तुम्हारी भाई है, हटाई क्यों मूर्ति को वहीं पे लगाना है। संविधान जिनने लिखो उनकी मूर्ति वहाँ से हटाई क्यों?
देखिए जंतर मंतर पर जो भी लोग हैं, जंतर मंतर के लोगों का अभी जो विरोध चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, लोगों का मानना है कि जो मूर्ति है, मूर्ति वहीं पर लगना चाहिए। देना चाहता हूँ अभी तो ये जो सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर की भारत रत्न की विश्व विजेता की और विश्व विख्यात की जो तस्वीर हटाने का काम कर रहा है और अपनी नालायकी से इस सुप्रीम कोर्ट से कोटे में कोटे का देने का काम किया है ना। वो तो अरे चंद्रचूड़ ने किया है। ये कौन है चंद्रचूड़? वो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है। किसने बनाया? किसने बनाया? आरक्षण ने बनाया, 100% आरक्षण ने बनाया। किसने बनाया चंद्रचूड़ को? बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। कौन है चंद्रचूड़? सब क्लासिफिकेशन को जानना चाह रहा हूँ चंद्रचूड़ कौन है? कौन सी परीक्षा से आया है? कौन से परीक्षा से आया है? मुख्य न्यायाधीश है, आप छोड़िए उस चीज किसके मुख्य न्यायाधीश है? प्रधानमंत्री के मुख्य न्यायाधीश है। किसके मुख्य न्यायाधीश है? आप कह रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस है प्रधानमंत्री के इशारों पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो सत्ता का न्यायाधीश है। वो शोषित पीड़ित वंचित जनता का न्यायाधीश नहीं है, वो तो सत्ता का न्यायाधीश है। सत्ता का न्यायाधीश है, वो काम कर रहा है। नालायकों को ये पता नहीं, अरे तुम शोषित पीड़ित वंचितों को उसका कोटे में से कोटे कर रहे हो और आप 100% कोटे में से कोटे में न्यायाधीश बनने जा रहे हो। कौन सी परीक्षा पर तुमने पास की? पार्षदी का एक चुनाव लड़ ही नहीं सकते और न्यायाधीश बने बैठे हो। आप अपने ही मोहल्ले में से एक बूथ को अपने जिता के दिखा दो, मैं अपनी नागरिकता यहाँ से खत्म कर दूंगा भारत का रहते रहते। जिता दो चंद्रचूड़। सवाल खड़ा कर रहे हैं न्यायपालिका पे। सवाल खड़ा नहीं कर रहा, उनसे सवाल कर रहा हूं मैं। अगर वो मान रहे हैं इस चीज के लिए कि हाँ वो प्रतिस्पर्धा, शैक्षिक प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है भारत की संवैधानिक प्रणाली से, तो आए। वो नहीं कर पाने के चंद्रचूड़ नहीं। एक सेकंड चंद्रचूड़ नहीं, चंद्रचूड़ जैसी 1000 संस्थाएं वो एग्जाम के लिए तैयार नहीं होगी। उन्हें मालूम होगा कि मेरे माँ बाप ने अभी ऐसा शख्स नहीं चला जो मैं न्यायाधीश बन जाऊंगा। बहुत ऐसे आपके वर्ग के लोग हैं जो खुश है इस फैसले से। कौन से? क्लासिफिकेशन से। देखिए, जो लोग चापलूस, गुलाम, दलाल, भड़वे, निठल्ले जो होते हैं ना, वो किसी के नहीं होते, वो सत्ता के होते हैं। उसमें से एक चंद्रचूड़ भी है। क्या कह रहे हैं? वो उसमें से एक चंद्रचूड़ भी है। और वो ही चंद्रचूड़ अभी तो ये देख रहे हैं ना आप, जो ये लोकतांत्रिक आवाज है, ये जब ये गली जब एक आदमी न्याय के लिए अपनी चौखट को लंघेगा ना, पता चल जाएगा कि 2 अप्रैल की तो एक छोटी सी भनक थी। 2 अप्रैल की उसमें केवल उन्होंने SC ST को केवल कमजोर किया था और यहाँ पे तो उस शोषित पीड़ित वंचित समाज को फांसी पे चढ़ा दिया उन लोगों ने। मैं मानता हूँ कि किस संविधान के ऐसे अनुच्छेद में वो चीज लिखी है जो वो राष्ट्रपति से ऊपर हो गए, जबकि जो आरक्षण की व्यवस्था है वो तो किसी चंद्रचूड़ के नहीं, किसी प्रधानमंत्री के नहीं, किसी मुख्यमंत्री के अधीन ही कार्य में नहीं आता। पता नहीं कौन सी ऐसी व्यवस्था ऐसी लागू नहीं है। भी तो बोला गया है कि सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अगर वो प्रधानमंत्री वाकई में संविधान का समर्थन करता है तो सबसे पहले उसको संविधान विरोध के नाम पे, देशद्रोह के नाम पे चंद्रचूड़ को अंदर कर देना चाहिए।